कटिहार। कटिहार बिहार राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित एक शहर है। यह कटिहार जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। कटिहार का इतिहास बेहद प्राचीन है और यह इलाका हजारों वर्षों से विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभावों के तहत विकसित हुआ है। कटिहार क्षेत्र के इतिहास में विभिन्न सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि धार्मिक स्थल, धार्मिक रीति रिवाज, लोक उत्सव इत्यादि। यहाँ के लोग विभिन्न धर्मों के प्रमुख अनुयायी हैं और इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर की विविधता देखते ही बनती है। कटिहार का इतिहास यूं तो बेहद प्राचीन है, लेकिन अगर आधुनिक कटिहार की बात करें तो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इस क्षेत्र पर मुगलों का आगमन हुआ। उस वक्त इस क्षेत्र को सैफगंज के नाम से जाना जाता था। नवाब शौकत जंग, जो कि नवाब सिराजुद्दौला के मौसेरे भाई हुआ करते थे, मुगलों के आखिरी दौर में इस जगह के शासक रहे। कटिहार नाम की उत्पत्ति के बारे में यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन जो प्रमुख कहानी है ये बताती है कि कालांतर में जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को लेकर यहां से गुजर रहे थे तो उनकी कमर का हार यहां गिर गया। जिस जगह यह हार गिरा उसका नाम कटी अर्थात कमर और हार, इस तरह से इस जगह का नाम कटिहार पड़ा। 14 फरवरी 1770 को पूर्णिया एक स्वतंत्र जिला घोषित हुआ और उसके साथ ही कटिहार का यह क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और तभी से कटिहार के आधुनिक परिदृश्य की कल्पना की शुरुआत हो गई थी। कटिहार उस वक्त पूर्णिया जिला का ही एक अंग था। 1 मई 1954 को पूर्णिया जिला के अंतर्गत कटिहार को एक अनुमंडल बनाया गया और लगभग तभी से कटिहार को एक अलग जिला बनाने की मांग शुरू हो गई थी। कटिहार को एक संपूर्ण जिला बनाने की मांग को लेकर एक नागरिक संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस समिति में मुख्य रूप से व्यापारी, अधिवक्ता और शिक्षक जुड़े हुए थे। साथ ही साथ आम जनमानस का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। इस समिति की अगुवाई मुख्य रूप से राजेंद्र मंडल, सूर्यदेव सिन्हा, कालीचरण बाबू, सीताराम चमरिया, रामदय सिंह, आरपी भगत, योगेंद्र नारायण सिंह, नारद मुंशी, कन्हैयालाल जैन, राम लगन राय इत्यादि ने की। इन सबों ने मिलकर उस वक्त के कटिहार अनुमंडल कार्यालय को घेर लिया और अपनी मांग को सामने रखने का काम किया। इसके लिए इनमें से कईयों को 13 दिनों तक पूर्णिया के जेल में बंद भी किया गया। ये संघर्ष ही आने वाले दिनों में कटिहार को एक जिले का रूप देने वाला था। 2 अक्टूबर 1973 का वो पावन दिन जब पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मना रहा था, उसी दिन कटिहार का भी जन्म हो रहा था और इस बार कटिहार अपना 50वां जन्म दिवस मना रहा है। महानंदा, गंगा और कोसी के संगम पर अवस्थित कटिहार का यह सुंदर क्षेत्र स्वर्णिम इतिहास को अपने आगोश में समेटे अपनी एक अलग पहचान लिए स्वतंत्र भारत में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार खड़ा था। 8 अप्रैल 1934 को जब पूरे बिहार में भीषण भूकंप आई थी, उसी दरमियान महात्मा गांधी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे और उस दिन वो कटिहार आए थे। इस दिन महात्मा गांधी ने शहर के बीचों बीच राजेंद्र पथ पर एक स्कूल का इनॉग्रेशन या यूं कहें कि उसका उद्घाटन किया। ये स्कूल आज भी मौजूद है और वहां 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई होती है। गांधी जी की ये यात्रा कई मायनों में खास थी। इस यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि उनके यहाँ आने से यहाँ के लोगों और विशेषकर युवाओं में आजादी की लड़ाई के लिए एक अलग ही जोश ने जन्म लिया। यही जोश आने वाले कई वर्षों तक जारी रहा और जब 1942 में महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का नारा व्यापक तौर पर देखने को मिला, इसी देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत अगस्त 1942 के दूसरे हफ्ते में एक विद्रोह की ज्वाला कटिहार में भड़क उठी
और अंग्रेजी जुल्मों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और कई जगह आगजनी की गई। अंग्रेजों की तरफ से बेतहाशा फायरिंग की गई और कई लोग इस फायरिंग में शहीद हो गए। इस शहीदों में शामिल था एक 13 वर्षीय युवा ध्रुव कुंडू। ध्रुव कुंडू वो शहीद जिसका नाम कटिहार में स्थापित शहीद स्तंभ पे सबसे पहले सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आप ध्रुव कुंडू के ऊपर विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं बिहार हूं ने इनके ऊपर एक विशेष एपिसोड बनाया है, जिसे आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए अपने कटिहार की कहानी पर फिर से वापस आते हैं। कटिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहां कृषि बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए आजीवन का आधार है। इस क्षेत्र में धान, गेहूं, मक्का, जूट और गन्ना जैसी फसलें बोई जाती है। कृषि के अलावा यहाँ के उद्योग में शामिल हैं जूट मिल और आटा मिल। ये दो बड़े मिल यहाँ की खासियत हैं, लेकिन ये दोनों मिल अब लंबे समय से काम नहीं कर रहे। एक इकाई तिनगछिया में कृषि उत्पादों का उत्पादन करती है, तो इसी क्षेत्र में चावल उद्योग एक समृद्ध व्यवसाय है। इसके अलावा कटिहार में पर्यटक स्थल के रूप में कई चीजें देखने के लिए उपलब्ध हैं, जैसे कि गोगाबील झील। यह कटिहार जिले के अहमदाबाद ब्लॉक में स्थित है। गोगाबील झील बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि साइबेरिया से पक्षी ठंड के मौसम में यहां तक उड़कर चले आते हैं और इसी कारण ये झील न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। दूसरा ऐतिहासिक और बिल्कुल मनोरम स्थल जिसे कटिहार में आप देख सकते हैं, वो है गुरु तेग बहादुर साहिब का ऐतिहासिक गुरुद्वारा। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब यहाँ, जो कि पहले कंत नगर के नाम से जाना जाता था, 1670 ईस्वी में आए थे, जब वो असम से पटना वापस जा रहे थे। इसके अलावा मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध गोरखनाथ धाम, ये वो स्थल है जिसके पीछे बहुत बड़ी और धार्मिक कहानी मौजूद है। जिले के शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ शारदीय नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहर से आने जाने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नवरात्र के दौरान अखंड पाठ व अखंड दीपक का जलता रहना इस मंदिर की विशेषता है। शहर के राजहाता में स्थित प्राचीन काली मंदिर का भी बहुत पुराना इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहले इस मंदिर के बगल से कारी कोसी नदी बहती थी, जो वर्तमान में गौशाला से 2 किलोमीटर दूर बहती है। इस मंदिर में काली पूजा और दुर्गा पूजा पर विशेष पूजा की जाती है। इन सब के अलावा भी शहर में देखने को काफी कुछ है। आज से कुछ वर्षों पहले तक शहर के बीचों बीच 4 सिनेमा घर मौजूद होते थे, जो कि सिंगल स्क्रीन पर सिनेमा दिखाने का काम करते थे, जिसमें प्रमुख रूप से बसंत टॉकीज, जो कि शहीद चौक पर स्थित है, इसके अलावा श्यामा टॉकीज, प्रकाश टॉकीज और हरदयाल टॉकीज शामिल थे। ये सभी पुराने सिनेमा घर अब बंद हो चले हैं। लेकिन अभी हाल ही में कटिहार ने तरक्की की अपनी ऊंचाइयों को छुआ है और लोग इस तरक्की की नई राह को देख रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार से पूर्णिया को जाता हुआ एक 4 लेन हाईवे इस दिशा में एक सार्थक और भविष्य की ओर देखती हुई एक कड़ी है, जिसके किनारे अब जिंदगी रच बस रही है और तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसी क्रम में यहाँ एक IPG मॉल खोला गया है, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ लोग न केवल सिनेमा का आनंद ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बैठकर भोजन भी कर सकते हैं। इसी तरह कई और मॉल भी खुले हैं और कई नई संस्थानें खुलकर तैयार हैं और अभी भी सामने आ रही हैं, जिससे कटिहार तरक्की की नई राह पर निकल चुका है। उम्मीद है कि पिछले 50 वर्षों में जब से यह जिला बना है, कटिहार ने जो अपनी तरक्की की है, उससे भी दुगनी रफ्तार से तरक्की आने वाले वर्षों में करेगी और यहाँ के लोगों को बेहतर और भी बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ एक और शहर की कहानी, एक और जिले की कहानी लेकर उपस्थित होगा मैं बिहार हूं।